मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मलिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण तो यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के उस वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा, मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरी यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन के लिए वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को यह विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। सम्मान मिला, अधिकार बहुत मिला। जो कुछ भी मैंने लिखा था उसकी प्रतिलिपियां पूरे देश में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार ऐसी अनुभूति होती थी कि जैसे मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस कार्यक्षेत्र में पहुंचकर अनधिकारिक रूप से प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूं। जब भी मेरी आंखें दूर फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी मुझे यह अनुभूति सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूं।